हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ शुभम और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के 5 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. ठीक है। सो हमें गिवन है अ सॉलिड आयरन पोल, एक आयरन पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है, मतलब ये चीज है ना, ये कितना है, तो ये है 24 सेंटीमीटर, राइट। देन डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर व्हिच इज surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल पोल माउंटेड है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस है कितना, 8 सेंटीमीटर, राइट। हमें इतनी चीज गिवन है, ठीक है। डायग्राम डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि एक पोल है, उसके ऊपर एक और पोल है, दोनों की हाइट और डायमीटर रेडियस दे के रखा है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमें पूरे पोल का जो है, सॉरी, तो पूरे पोल का जो है हमें मास फाइंड करना है, ठीक है, मास ऑफ द पोल फाइंड करना है, राइट। तो हमें मास कैसे मिलेगा, हम टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है, टोटल वॉल्यूम निकाल देते हैं, ऊपर वाले सिलेंडर का भी नीचे वाले सिलेंडर का भी सम निकाल देंगे, तो आ जाएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और उसमें हम 8 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे लेट्स से कुछ तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, टोटल वॉल्यूम कुछ तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, है ना। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास दे रखा है 8 ग्राम, तो इस टोटल वॉल्यूम में अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, ठीक है। तो सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ पोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहले वॉल्यूम ऑफ पोल, आयरन पोल, सॉलिड आयरन पोल, ठीक है। पहले स्मॉलर वाला ले लेते हैं, पहले बिगर वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल, ठीक है। इन दोनों को वॉल्यूम को प्लस करेंगे तब तो जाके टोटल पोल का वॉल्यूम आएगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ बिगर पोल क्या हो जाएगा, तो पोल का क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। बिगर पोल का रेडियस जो है कैपिटल आर में ले रहा हूं, ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एच, ठीक है, प्लस स्मॉलर पोल का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई छोटू सा आर स्क्वायर इनटू एच, राइट। सिंपल है, हाइट भी इसका मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, ठीक, बड़े पोल का हाइट, ठीक है, कैपिटल एच। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमें देखिए डायमीटर दे रखा है 24, तो r कितना आ जाएगा, d/2 दैट इज r इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। समझ आया। उसका रेडियस डायरेक्ट दे रखा था, इसका डायमीटर दे रखा था, तो हमने रेडियस निकाल दिया। सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। अगर यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई यहाँ पे भी, पाई यहाँ पे भी, पाई कॉमन ले लेते हैं। r स्क्वायर इनटू h प्लस r स्क्वायर इनटू h। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करने को बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। वैल्यू अगर नहीं बोला है तो 22/7 लेते हैं, अगर वैल्यू बोला है तो 3.14 ही लेंगे, ठीक है। r स्क्वायर मतलब बिग सिलेंडर का रेडियस है, ये 12 इनटू h। हाइट कितनी है, तो ये है 220 सेंटीमीटर प्लस, अब छोटू r स्क्वायर, छोटू r कितना है, तो 8 इनटू 8 इनटू h, उसकी हाइट कितनी है, तो है 60, राइट। ये हो गया 3.14। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व करके रखा है, ठीक है, आप हाथ से सॉल्व करोगे इसको, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है 31680 प्लस, अगर इसको सॉल्व करते हो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 3840, ठीक है। आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं रहेगा, इसलिए हाथ से करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर अगर आप इसको इन दोनों को ऐड अप करते हो तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, तो ऐड करने के बाद आएगा 35520, सिंपल। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो मल्टीप्लिकेशन आता है हमारे पास
111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल। ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल पोल का। छोटा वाला पोल और बड़ा वाला पोल दोनों को मिला के हमारे पास टोटल वॉल्यूम होता है इतना वॉल्यूम है, राइट। अब कुछ नहीं करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू दे रखी है 8 ग्राम, हम टोटल वॉल्यूम में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल मास ऑफ द पोल आ जाएगा। सिंपल, सिंपल है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, मास ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखते हैं इज इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ द पोल, तो वॉल्यूम ऑफ पोल, ये कंप्लीट पोल का है, ठीक है, 11532.8 इंटू 8, ये 8 ग्राम से, इससे किया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 892262.4 ग्राम। ठीक है, ये चीज आई ग्राम में, हमने क्या निकाला, ग्राम में निकाला इसको। ठीक है, ये चीज हमने ग्राम में निकाला। आंसर हमको शायद केजी में दे रखा है, हम इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1000 kg। तो हम ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 892262.4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 892.2624 kg, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। समझ में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, वॉल्यूम निकाल के डायरेक्ट मास से मल्टीप्लाई कर देना था, हमारा फाइनल आंसर तैयार है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।